अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो ज़मीन की हेल्थ है, ज़मीन की सेहत, कि हम लोग ज़मीन की सेहत को ख़ुद कैसे ख़राब कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और उसकी हेल्थ को बेहतर करेंगे तो पैदावार हमारी अच्छी आएगी। और अच्छा तो ज़मीन की जो हेल्थ है, जो अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम रखा हुआ है, और इस चीज़ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत ही तजर्बाकार हमारे सीनियर्स वो काम कर रहे हैं। उसमें आसिफ शरीफ साहब का नाम मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, उनका बताता हूँ। और वो 1973 से तकरीबन ये 27 साल और 20-21 ये तो तकरीबन 50 इयर्स के करीब होने वाले हैं उनको पाकिस्तान की खिदमत करते हुए। और उन्होंने आलू की पैदावार 1973 में 30-40 बोरियों से उस टाइम टेक्नोलॉजी को बेहतर किया और 100 बोरी तक ले गए, और अभी उन्होंने फर्दर उसको इम्प्रूव किया और 200 बोरी तक उनकी पैदावार आ रही है आलू की। तो इसी तरह अच्छा वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज़र या तो नहीं इस्तेमाल करते या बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, और अगर कभी इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर फोलियर इस्तेमाल करते हैं। और जो है बेड काश्त करते हैं, ठीक है। और हर जो फसल है वो बेड पे ही वो लेते हैं। अच्छा उसमें होता ये है कि बेड में इस पे अब बेड वाली जो ज़मीन है, बेड वाली जो जगह है वो ऊंची होती है और पानी खेलियों में रहता है, और इससे होता क्या है कि वो ना जड़ों के लिए ज़मीन जो है वो नरम मिल जाती है, वो ज़्यादा गहराई तक जड़ें जाती हैं, उससे ज़मीन से खुराक ज़्यादा एरिया से, ज़्यादा सरफेस एरिया से, ज़्यादा जगह से ले पाती हैं, क्योंकि नीचे तक जाती हैं तो वो गहराई तक वो पानी और खुराक लेती रहती हैं। अच्छा तो नेचुरल हमें क्या करना चाहिए, हम अपने नेचुरल माहौल को कैसे ख़राब कर रहे हैं, ज़मीन के माहौल को कैसे ख़राब कर रहे हैं। हम ज़मीन में ना बहुत सारी सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी ज़हरें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये दानेदार ज़हर है। अच्छा इसको ज़मीन में बहुत लोग शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, और इवन के एक तो गलत कंसेप्ट फार्मर्स का बना हुआ है कि जी दानेदार मकई में इस्तेमाल करते ही वो जिन दिनों में वो उसकी ग्रोथ हो जाती है। ये एक गलत कंसेप्ट है। होता ये है कि मकई की ग्रोथ होती ही इतनी स्पीड से है कि उसको अगर आप दानेदार ना भी दें तो फिर भी उसने वो ग्रोथ करनी होती है। लेकिन दानेदार अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जो बोरर है, शूट बोरर मकई का, या आर्मी फॉल वर्म, जो फॉल आर्मी वर्म है तो वो लग जाती है। अच्छा अब दानेदार जब इस्तेमाल होता है तो वो कीड़े का कंट्रोल हो जाता है, और उससे फिर फसल फर्दर भी कुछ रंगत में उस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दानेदार से ही वो मकई की ग्रोथ होती है या चलती है। और इसी कंसेप्ट पे फार्मर का जो गलत कंसेप्ट बना हुआ था, जो मैंने अपने इलाके में देखा कि जी दानेदार से ही ग्रोथ होती है और ज़बरदस्त होती है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हर फसल में इसको ज्वार में भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इवन के मुझे कॉल आई, एक दोस्त हैं वो उसका कोई जानने वाला वो इस्तेमाल कर रहा था बरसीम में। उसने मुझसे पूछा कि हाँ जी इसका बरसीम में करना चाहिए या नहीं, तो मैंने इसे रोक दिया था। मैंने कहा जी बरसीम में इसका कोई काम नहीं, तो बरसीम में आप अगर वो है दूसरी लश्करी है तो उसका आप स्प्रे कोराजन कर सकते हैं, कुछ एमामेक्टिन कर सकते हैं, ल्यूफेनोरान कर सकते हैं। तो उनका वो क्यों करना चाह रहे थे, सिर्फ ये कि जी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और वो चारा ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये गलत कंसेप्ट है। अच्छा अब होता क्या है, जिस इवन के खादें भी हम ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं,
इनमें भी देखें, अगर यूरिया आप देखें तो 46% इसमें नाइट्रोजन है, तो बाकी 54% क्या है। अगर 46% है उसका अगर फ़ायदा आ रहा है, तो बाकी जो 54% है वो ज़मीन के साथ क्या कर रहा है, वो फसलों के साथ क्या कर रहा है, वो हमारे माहौल को ज़मीन में वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इस पे तो खैर कभी मैंने तो नहीं देखा किसी ने किसी इदारे ने रिसर्च की हो, लेकिन इसको फर्दर रिव्यू कर सकते हैं कि कोई रिसर्च हुई है या नहीं। लेकिन मेरा सिंपल सा ये मकसद है कि जो भी हम सिंथेटिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे ज़मीन में, उसका फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान भी होगा। तो हमें नेचुरल चीज़ों पे आना चाहिए, और वो दौर आ रहा है, और रिसर्च काफ़ी दोस्त इस पे काम कर रहे हैं, और कुछ वो पिकनिक वाले भी PQNK वाले जो पिकनिक जिसको कहते हैं, वो भी रेस बेड पे इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइज़र नहीं देते। आसिफ शरीफ साहब भी इसी तरह काम कर रहे हैं, और वो यील्ड भी ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यील्ड नहीं ले रहे या खादें इस्तेमाल करने के बगैर यील्ड कम हो जाएगी। सिर्फ बात टेक्नोलॉजी की है। फसल को आप रेस बेड पे लगाएं, और नामियाती मादा आप फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और फर्मेंटेड, यानी फार्म यार्ड मैन्योर को आप किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंपोस्ट की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फर्मेंटेशन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 साल, 3 साल, 2 साल पुराना गोबर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ताज़ा नहीं तो अगर पुराना नहीं है या आपके पास वसाइल नहीं है, आप कंपोस्ट आपके पास नहीं है, तो आप इवन के ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा ज़्यादा वो अक्सर ही रोका जाता है ताज़ा इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो गला सड़ा नहीं होता, तो ज़मीन में ही उसका जाके प्रोसेस होता है। डीकम्पोज़र फिर उस गोबर पे आते हैं, और वो डीकम्पोज़र फिर समटाइम फसलों को भी, जैसे बरसीम पहली कटाई के बाद या पहली कटाई में ही अगर वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहे, तो वो फिर नीचे गिर के उस पर डीकम्पोज़र वो उसको डीकम्पोज़ कर देते हैं, और हम समझते हैं कि ये कोई बीमारी आ गई। तो इस तरह के मसाइल वो ताज़ा गोबर इस्तेमाल करने से आते हैं, या टर्माइट लग जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम ताज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर ये होगा कि आप अगर वहाँ पे चारा आपने लगाया हुआ है, तो उसको आपको जल्दी काटना पड़ेगा, ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना पड़ेगा। फिर यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। ये भी नोट किया गया है कि यहाँ पे यूरिया इवन के एक दफ़ा तो स्टार्टर डोज़ इस्तेमाल की जाती है बरसीम में, लेकिन दूसरी अगर डोज़ फिर इस्तेमाल की जाए तो वहाँ पे बरसीम गिरता है। और मेरा खुद भी लास्ट ईयर गिरा था, और जिन प्लाट में डबल हमने इस्तेमाल की थी यूरिया, जहाँ पे एक ही दफ़ा स्टार्टर इस्तेमाल की थी वहाँ पे नहीं गिरा था। तो अच्छा, इस तरह तो ये नेचुरल चीज़ों पे आना पड़ेगा, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा, और इससे ज़मीन की हेल्थ बेहतर होगी। इसी तरह स्प्रे जो हैं, आसिफ शरीफ साहब तो स्प्रे भी नहीं करते। मैं डायरेक्ट उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं भी उनका वीडियोज़ उनके चैनल देखता रहता हूँ। लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, और इवन के जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है रोम में, वहाँ भी गए थे, और वहाँ पे राइस पे डिस्कशन हुई थी उनकी बाकी मुल्कों के साइंटिस्ट के साथ भी। और जो पाकिस्तान में जो बेड पर धान की काश्त है, उसके वो बानी भी हैं आसिफ शरीफ साहब। इससे पानी की बचत वो बहुत ज़्यादा बचत कर रहे हैं। तो ये कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। ज़मीन की हेल्थ को बेहतर करना है तो हमें सिंथेटिक चीज़ों को रोकना पड़ेगा ज़मीन में इस्तेमाल करने से, और फिर जो है वो नेचुरल जो खादें हैं वो भी नेचुरल होनी चाहिए, और सिंथेटिक पेस्टिसाइड, फंजीसाइड उनको डायरेक्ट ज़मीन में इस्तेमाल करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह हमने अपना सिस्टम ख़राब कर लिया था, ये स्प्रे करके हमने जो किसान दोस्त कीड़े थे उनको नुकसान कर लिया था, उनको ख़त्म कर दिया था। तो अभी हमारा जो है स्प्रे करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो बहुत शुक्रिया जी, अगर आप इनको समझते हैं कि ये करना चाहिए तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
बल्ब और इस्तेमाल करें।